नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो कहानी आज की बहुत ही ज़्यादा डरावनी होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। आई होप आप सबको पसंद ज़रूर आएगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कहानी का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी एक ऐसे गांव की है जो कि बहुत ही खुशहाल गांव है और बहुत ही अच्छा है। उस गांव में थोड़ी दूरी पर पहाड़ी में एक हवेली है जो कि बहुत सालों से वीरान पड़ी है। गांव वालों का कहना है कि उस हवेली के आसपास जाने से भी लोगों को डर लगता है, क्योंकि वहां पर दिन में भी अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं जिससे लोग बहुत डरते हैं। पहले के समय में लोग जाया करते थे, लेकिन अब तो अगर दिन में भी लोग जानवर को चराने के लिए जाते हैं तो भी वहाँ पर अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं, जिस वजह से लोगों ने दिन में भी उधर जाना बंद कर दिया है। अब इसी गांव में एक लड़का है अर्जुन, जिसका नाम अर्जुन की तरह ही बहुत ही वीरता से भरा हुआ है। वो बहुत ही साहसी लड़का है और बहुत ही चतुर भी है। तो उसके कुछ दोस्त हैं, उन दोस्तों के साथ मिल करके अर्जुन सोचता है क्यों ना एक दिन इस हवेली में चलें और पता करें कि आखिर इस हवेली में ऐसा है क्या। घर वालों को जब पता चलता है तो घर वाले बहुत नाराज होते हैं, लेकिन अर्जुन के मन में था कि मैं जाकर पता जरूर करूंगा, क्योंकि वो जो हवेली जिस जगह पे थी वो जगह बहुत अच्छी थी। वहाँ पर खेत लोगों के बंजर हुए जा रहे थे। अगर वो हवेली का राज पता चल जाता है तो गांव के लोग वहां जाकर खेती करेंगे और बहुत ज़्यादा अन्न पैदा होगा। अर्जुन काफ़ी दूर तक सोच रहा था। यही सोच करके उसके दो दोस्तों के साथ एक दिन शाम के वक्त घर से निकलता है और अपने घर वालों को बोलता है कि माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ एक शादी में जा रहा हूँ। तो उनके माँ और पिताजी कुछ बोलते नहीं है, कहते हैं ठीक है बेटा और अपना ध्यान रखना। अब ये यहाँ से निकलते हैं। उनके बाकी दोस्त दोनों भी अपने घर में ऐसे ही बोल देते हैं कि शादी में जा रहे हैं। अब दोनों 7 बजे के आसपास वो निकलते हैं और इधर से अर्जुन निकलता है। तीनों लोग जंगल की तरफ चल देते हैं और अंधेरा बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि चांद भी छुपा हुआ था, अभी निकला नहीं था। ये लोग टार्च की रोशनी में देखते हुए पहाड़ी की तरफ चढ़ रहे थे। फाइनली वो पहाड़ी के एकदम ऊपर पहुंच गए और हवेली वहां से साफ दिख रही थी। अब वहां पर पहुंचने के बाद ये लोग थक गए थे। इन्होंने सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद आगे देखेंगे। तो उसी पहाड़ी के एक कोने पर ये तीनों बैठे थे, अभी बात ही कर रहे थे। तभी अचानक से अर्जुन को ऐसा लगा कि हवेली के पास कोई खड़ा है जो कि घूर घूर कर इन तीनों को देख रहा है। लेकिन हवेली की इस हरकत पर, इन चीज़ों पर इनके दोस्तों की नज़र ना जाए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो वो लोग डर जाते और अंदर नहीं जाते। इसलिए अर्जुन अवॉइड करता है और बातों में लगा रहता है। थोड़ी देर बाद अर्जुन कहता है कि चलो अब हम लोग अंदर चलते हैं। दोस्त वैसे तो स्ट्रांग थे वो भी, लेकिन डर रहे थे फिर भी। तो अब ये लोग धीरे धीरे हवेली के गेट पर पहुंचते हैं। देखते हैं अगल बगल कोई भी नहीं था, एकदम सन्नाटा पसरा था। तभी अचानक से ये लोग जब गेट खोलने ही वाले थे, गेट अपने आप खुलता है और ऐसा लगता है इन तीनों के बीच से हो करके कोई गुजर कर गया है और उसी ने दरवाज़ा खोल दिया। ये लोग इधर उधर देखने लगते हैं, कुछ दिखता नहीं है। अब ये लोग बहुत परेशान थे कि अब हम क्या करें, अंदर जाएं या ना जाएं। लेकिन ऐसा कुछ मतलब इन्हें डर नहीं लगा था। तो अर्जुन कहता है कि कुछ भी नहीं है, हम लोग फालतू में डर रहे हैं, चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं। अब ये लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि एकदम सुनसान पड़ी थी हवेली और बहुत डरावना लग रहा था, क्योंकि सालों से कोई इसके अंदर आया नहीं था। तो ये लोग बहुत डरे हुए थे। अब ये लोग धीरे धीरे अंदर बढ़ रहे थे, टार्च की रोशनी में ही देख रहे थे
कि हवेली के अंदर बहुत अच्छी नक्काशी की गई थी, ऊंची ऊंची छतें थी उसकी, बहुत सुंदर दिख रहा था। तभी अचानक से ऐसा लगता है जैसे ऊपरी मंजिल से कोई नीचे उतर रहा है। उसके जूतों की आवाज़ बहुत साफ आ रही थी। ये लोग एक कोने में खड़े हो जाते हैं और देखने लगते हैं आखिर कौन है, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। अब ये लोग बहुत परेशान होते हैं, आखिर क्या है, कोई दिख नहीं रहा है, कभी किसी के दौड़ने की आवाज़ आ रही है। डर तो बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेकिन ये लोग धीरे धीरे हवेली की तरफ अंदर कमरों में पहुंच रहे थे। एक कमरे के पास से कुछ आवाज़ें आ रही थी, तो तीनों कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रहे थे आखिर अंदर कौन बोल रहा है, लेकिन कुछ क्लियर नहीं सुनाई दे रहा था। तो अर्जुन ने धीरे से दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो अर्जुन ने देखा कि सामने एक ड्रेसिंग टेबल रखा है और उसके सामने एक महिला बैठी है जो कि राजसी पोशाक में है और बहुत ही सुंदर लग रही है। पीछे से चेहरा तो नहीं दिख रहा था, और उन्हीं से थोड़ी दूरी पर एक आदमी है जो कि बैठा है कुर्सी पर। दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो अर्जुन अपने दोस्तों से कहता है कि अंदर तो कोई है, शायद यहाँ पर कोई रहता है। तो उनके दोस्त कहते हैं हटो, अच्छा मैं भी देखता हूँ। अब ये दोनों भी जब झांकने लगते हैं तो इन्हें कोई भी नहीं दिखता है। ये बात इन दोनों को बहुत अजीब लगती है और अर्जुन से बोलते हैं कि अर्जुन तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, अंदर तो कोई भी नहीं है। तो अर्जुन जब दोबारा देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं था। अब अर्जुन को डर लग रहा था, पहली बार अर्जुन को डर लगा था क्योंकि उसने क्लियर देखा था कि अंदर कोई है। अब ये धीरे से पूरा दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद ये सारे दरवाजे खोल खोल कर देख रहे थे। खिड़की खोली लेकिन कोई भी नहीं दिखा, कहीं छुपने की कोई जगह भी नहीं थी। एक बेड पड़ा था लेकिन बेड के नीचे भी देखा तो कुछ भी नहीं था। पर एक चीज़ थी जो इस कमरे की खास थी। उस जगह एक बक्सा रखा था जो कि लकड़ी का था और काफ़ी बड़ा बक्सा था। उस बक्से के करीब ये लोग पहुँचे तो उससे बहुत अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जैसे कुछ अपने आप ही सामान कोई निकाल रहा हो, रख रहा हो, ऐसी आवाज़ आ रही थी, जबकि बक्सा बंद था। तो ये तीनों एक दूसरे का मुंह देखते हैं। उसके बाद अर्जुन कहता है चलो बक्सा खोलते हैं। तो पहले तो वो दोनों मना करते हैं, लेकिन अर्जुन बक्सा खोल देता है। जैसे ही बक्सा खोलता है तो उसमें से एक हवा जैसी कोई चीज़ निकलती है बहुत तेज़ी से। ये लोग चौंक जाते हैं, लेकिन जैसे ही बक्से के अंदर देखते हैं तो एक बहुत बड़ी किताब थी एक। उस किताब को बाहर निकालते हैं, बाकी उस बक्से में कुछ भी नहीं था। अर्जुन निकालता है उस किताब को और वहीं पर वो पढ़ना शुरू करता है टॉर्च की रोशनी में। तो उस किताब में लिखा था जो इस हवेली का राजा था, राजा विक्रम और महारानी मालती थी, ये दोनों इस हवेली में रहते थे और बहुत ज़्यादा एक दूसरे को प्यार करते थे। पर एक समय जब इनके घर में इनका एक लड़का पैदा हुआ था, उसके खुशी के अवसर पर एक पार्टी का आयोजन किया गया था। उसमें कई गांवों के लोग आए थे पार्टी में, और वहीं पर एक ऐसी औरत आई थी जो कि जादू टोना और ये सारी चीज़ें करती थी। किसी को ये चीज़ें पता नहीं थी क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी, किसी को समझ नहीं आया। लेकिन उसने कुछ ऐसा किया कि राजा और रानी वो दोनों तो देखते ही रह गए, क्योंकि उनका जो पुत्र था वो अभी 6 महीने का ही था और वो अचानक से हवा में उड़ने लगा था और इतनी तेज़ी से हंस रहा था। हंसते हंसते वो ऊपर से नीचे गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। ये देख करके गांव के सभी लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और धीरे धीरे वहाँ से जाने लगते हैं। सभी लोग चले जाते हैं और जो महारानी थी और राजा जी थे, ये दोनों बहुत ज़्यादा रोए और बहुत ज़्यादा दुखी थे। इन्होंने पता लगाने की कोशिश भी की कि आखिर ये किसने किया था, पर वो जो औरत थी उसे सिर्फ अपना ये जादू टोना जो करती थी वो सिर्फ चेक करने के लिए कर रही थी, बल्कि उसका कोई दुश्मनी नहीं थी कि राजा से कोई दुश्मनी हो या कुछ हो। हाँ, वो तंत्र विद्या करती थी और उसने सोचा था कि मैं ऐसा कुछ करके देखती हूँ कि ऐसा होता भी है या नहीं।
लेकिन इस गम को राजा जी भुला नहीं पाए, क्योंकि बहुत मन्नतों के बाद इनके 10 सालों बाद ये लड़का हुआ था और इसी गम में दोनों ने उसी महल में सुसाइड कर लिया। अब सुसाइड तो कर लिया, लेकिन अब उनकी आत्मा की शांति के लिए कोई कुछ करने वाला नहीं था। जैसे तैसे गांव के लोगों ने उनका क्रियाकर्म किया था, लेकिन उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। वो और उनका बच्चा जो था वो उसी हवेली में आज भी लोगों को दिखाई देता है और उनके चलने फिरने की आवाज़ें लोगों को सुनाई देती है। लोगों को ऐसा एहसास होता है कि इस हवेली में कोई है, और वो तीनों भी वैसे ही रहते हैं जैसे कि अभी वो जिंदा हों। उन्हें एहसास ही नहीं होता है कि वो मर चुके हैं। ये बात जब अर्जुन को पता चलती है तो अर्जुन तुरंत किताब बंद कर देता है और यही सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। अब हम इनकी मुक्ति के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? अगर इन्हें मुक्ति मिल जाएगी तो ये हवेली पहले की तरह ही एकदम क्लियर हो जाएगी, यहाँ पर लोग आ सकते हैं। यही सोच करके वो पूरी बुक पीछे तक देखता है, लेकिन उस बुक में सिर्फ एक एड्रेस लिखा था जो कि एक गुरुजी थे, उनका एड्रेस था। तो ये बुक उस बक्से के अंदर रखता है। एड्रेस लेकर तीनों उस हवेली से जब निकलने लगते हैं तो हवेली का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। अब ये तीनों बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि हम बाहर कैसे निकलें। इधर उधर भागने लगते हैं क्योंकि डर बहुत ज़्यादा लग रहा था और हवेली के अंदर एकदम घुप अंधेरा था। अब ये तीनों सारे दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहे थे, पर अचानक से ऊपर से एक आवाज़ आती है कि तुम लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हो। ये तीनों ऊपर देखते हैं तो ऊपर जो राजा जी थे और उनकी महारानी थी और उनका बेटा गोदी में, ये तीनों ऊपर खड़े थे और वहाँ इतने ज़्यादा मतलब भयानक दिख रहे थे वो कि कोई देख नहीं सकता था। अर्जुन तो स्ट्रांगली खड़ा था, लेकिन उनके दोनों दोस्त बहुत ज़्यादा रो रहे थे और ये क्षमा मांग रहे थे कि हमें जाने दो यहाँ से और हम दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। हम तो आपको मुक्ति दिलाना चाहते हैं और आपकी भले के लिए ही ये सब कर रहे हैं, तो हमें जाने दो यहाँ से। जैसे ही अर्जुन ये सब बोलता है तो दरवाज़ा अपने आप खुलता है और ये तीनों वहाँ से निकलकर भाग जाते हैं। दूसरे दिन सुबह ही ये तीनों उन गुरुजी की तलाश में निकलते हैं। तो वो गुरुजी तो नहीं मिलते हैं, लेकिन उनके घर में उनका बेटा था जो कि अब वो गुरुजी की पदवी ले चुका था। तो उनसे जब ये पूछते हैं, बात करते हैं, तो उन्होंने विधि बताई और उसके बाद उन्होंने कहा कि वहाँ जाकर अनुष्ठान करना होगा, हवन करना होगा, तभी उनको मुक्ति मिलेगी। तो अब ये तीनों गांव वालों को ले करके उस हवेली में पहुँचते हैं और उन गुरुजी के माध्यम से उन राजा और महारानी और उनके पुत्र की आत्मा को मुक्ति दिलाते हैं। उस मुक्ति के बाद से उस हवेली में ऐसा कुछ भी नहीं था और गांव के सभी लोग इतना खुश हुए थे कि अब पहले की तरह सब कुछ अच्छा हो गया था। लोग वहाँ खेती भी करने लगे थे और सब लोग वहाँ जाने भी लगे थे। सब लोग अर्जुन को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और अर्जुन के मम्मी पापा से बोलते हैं कि आपका बेटा इतना साहसी है, जिस वजह से 50 साल से उस हवेली के आसपास भी कोई नहीं जा रहा था, लेकिन आज आपके बेटे की वजह से हम सब उस हवेली में जा सकते हैं और उस हवेली के पास के खेतों में हम खेती भी कर सकते हैं। तो सब कुछ अच्छे से होने लगा था। अर्जुन भी आज बहुत ज़्यादा खुश था। तो आप लोगों को अर्जुन की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।